आप चाहते हैं कि आप हमेशा यूनिक रहें, आपसे लड़ाई झगड़ा कम हो, आपसे किसी का भी कोई माथापेची ना हो, आपका किसी फ्रेंड्स आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो आपको अपना गुस्सा को कंट्रोल में करना होगा। हेलो गाइस, मैं आपका यार सर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, यानी हाउ टू कंट्रोल एंगर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। देखिए, सिर्फ नॉलेज होना नहीं है, आपको बोलने का भी होना चाहिए, किस टाइम क्या बोलना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे माइंड में जो आता है हम उसी को बोल देते हैं। देखिए, गुस्सा एक इंसान को बहुत हद तक गिरा देता है। आपके अंदर कभी कभी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आप गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल देते हैं। देखिए, गुस्सा को कंट्रोल करना, गुस्सा से कैसे हैंडल करना, यही एक मर्दानगी है यार। कोई कोई ऐसा बात करता है ना कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। यार, गलत बात ही तो बर्दाश्त करना है आपको, अच्छा बात सब कोई बर्दाश्त कर सकता है। उसको ही अब्सॉर्ब करना, उसी को अपने अंदर रखना और उसका रिएक्शन ना देना, एक्शन का रिएक्शन ना देना, यही एक ह्यूमन नेचर का अच्छा पोजीशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यूनिक रहें, आपसे लड़ाई झगड़ा कम हो, आपसे किसी का भी कोई माथापच्ची ना हो, आपका किसी फ्रेंड्स आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो आपको अपना गुस्सा को कंट्रोल में करना होगा। ऐसा नहीं जो भी माइंड में आया उसको बोल दिया। भाई, माइंड में जो आएगा उसको फिल्टर करना पड़ेगा कि अभी जो मेरा ये कैफियत है, मुझे ये बोलने का मन कर रहा है, सोचिए उसका रिजल्ट क्या होगा। आप कितना बार लाइफ में माफी मांग चुके हो? तो क्या हम जिंदगी भर सिर्फ माफी मांगने के लिए आए हैं, वो भी सिर्फ शब्दों के लिए? अगर आपका शब्द आपके कंट्रोल में नहीं है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, जैसा मन चाह रहा है वैसा कर रहे हैं, जब चाहते हैं जिस प्रकार का लैंग्वेज आप चाहते हैं उसी प्रकार का लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका इमेज डाउन हो जाता है, आप बार बार लोगों के सामने झुकते हैं। हालांकि आपका गलती, आपने चोरी नहीं किया, आपने डकैती नहीं किया, आपने क्राइम नहीं किया, आपने किसी को चाकू नहीं मारा, बट बार बार खुद के नजरों में गिरना, बार बार किसी के सामने गिड़गिड़ाना कि मुझसे भूल हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्सर माफी मांगते फिरते हैं वो लोग जो शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको गुस्सा आता है। और वही यार, गुस्सा आना नेचुरल है, ये गुस्सा नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है, ह्यूमन नेचर है। कोई बोलेगा, आपका मन करेगा मैं भी इसका, ये मुझे भी पता है इसके बारे में मैं बोल दूंगा, बट वो उसको कंट्रोल करना ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, आपको उसमें शामिल होगा और आपको गुस्सा को कंट्रोल करना सीखना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको गुस्सा ना आए, आएगा नेचुरली, हमें भी आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन वो लोग गुस्सा को कंट्रोल करते। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि चलिए गुस्सा को कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जब भी आपको गुस्सा आए, किसी भी मोड़ में, लाइफ का किसी भी काम में, किसी भी जगह में, कैसा भी सिचुएशन हालात बन जाए, जब भी आपको गुस्सा आए, पहला पॉइंट, ट्राई टू बी साइलेंट। हमेशा जब भी आपको लगे बहुत खतरनाक गुस्सा है, अब तो मैं कुछ कर दूंगा, माथा फोड़ दूंगा, बड़ा बड़ा बात बोल दूंगा, सबसे पहला उसका दवाई यह है, आपको साइलेंट रहना है। साइलेंट रहने से क्या होगा, आपके अंदर जो लावा अभी अंदर ही है वो उगल के बाहर नहीं आएगा। आपके अंदर जो चीजें अभी है, जो खुराफात माइंड में बन रहा है कि इसको मैं ये बोल दूंगा, वो आप नहीं बोलते हैं। पहला नियम, पहला रूल हाउ टू कंट्रोल एंगर का, हमें साइलेंट रहना है। दूसरा, जब ओवर बोलते जाए, अगर आप साइलेंट है, इसमें भी काम नहीं चल रहा है, तो रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से या फिर उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर दीजिए। मतलब यह है, अगर आपका फ्रेंड आपको बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप चुप है 2 मिनट 3 मिनट, वही बात ऐसे ये वो हन तन, आप वहां से चले जाइए। सर, जाने से उसको खराब लग जाएगा ना यार, खराब उससे ज्यादा लगेगा जब आप उसको बड़ा बात बोल देंगे, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। उस वक्त वहां से चल जाइए, उसको थोड़ा देर के लिए खराब लगेगा, बाद में फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता। पहला साइलेंट, इससे काम ना चले तो हमें अपने आप को वहां से हटा लेना है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है कि सर हम चले गए, उसके बाद भी फिर वो आता है, फिर यही, अगर लॉन्ग टाइम, माने ऐसा हो सकता है कभी कभी हम सिचुएशन में फंस जाते हैं, हम जगह से नहीं हट सकते। माने क्लासरूम में
कभी ऐसा होता है आपका फ्रेंड, आप बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं, अब उस वक्त तो आप वहां से जा नहीं सकते घर, तो आपको उस टाइम क्या करना है, रिमूव द सिचुएशन, उस सिचुएशन को आपको हटाना है, प्लेस नहीं हटा सकते। उस वक्त आपको टॉपिक को बदलना चाहिए। आपको अगर लग रहा है इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है, इसमें गुस्सा होता है, इसमें इंसल्ट हो जाता है, आपको टॉपिक को जेन्युइनली तरीके से आपको टॉपिक बदलना चाहिए। टॉपिक बदलने से सर उनको खराब लगेगा, थोड़ा लगेगा, लेकिन आपका शब्द से ज्यादा खराब लगेगा। तो ध्यान रहे, हमें सबसे पहले अगर नहीं बोलना है, कम बोलना है, नहीं बोलना है, जगह बदलना है, जगह नहीं बदल पा रहे तो हमें टॉपिक बदल लेना चाहिए। बच्चों देखिए, ये जो गुस्सा है ये इंसान को जलील कर देता है। बड़ा बड़ा इंसान अपना आपा खो बैठता है, अपना मेंटल जो कंट्रोल है उसको खो बैठता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया में भी आप देखे होंगे, बड़े बड़े नेता, उनके अच्छा पोजीशन है, अच्छा ओहदा है, अच्छा समाज में रेस्पेक्ट है, लेकिन माफी मांगते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है। वो किसी बड़े नेता के बारे में, या फिर किसी इंडियन लीडर्स के बारे में, या फिर हमारे प्रीवियस लीडर्स के बारे में, किसी महान आदमी के बारे में कुछ बोल बैठते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को वापस लेते हैं सोशल मीडिया में। महीने भर ट्रेंड चलता है उसको ट्रोल करने का कि इन्होंने गांधी जी को यह शब्द कह दिया। महीने भर ट्रोल चलता है उसका कि ये गॉडसे का समर्थक है। क्यों? क्योंकि उसे आया था गुस्सा, और जो माइंड में आया उसको गाल दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब चीज शब्दों को फिल्टर करके बोलना चाहिए। देखिए, चाकू अगर आप किसी को मारते हैं ना, इसका इलाज है क्या है, डॉक्टर आएगा उसको ठीक ठाक कर देगा, कुछ दिन तक दवाई वगैरह चलेगा। लेकिन अगर आप किसी को जहरीला शब्द बोल देते हैं ना, ये साला खोपड़ी में जाके लगता है, और उस खोपड़ी के अंदर जो न्यूरॉन वगैरह है ना, वो अलग ही है, वो फिर उसको जमा करके रखता है, और फिर बाद में उसका आपको असर दिखता है। तो देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना है सबसे पहले, कि कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर आपको गुस्सा दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उस चीज को या उस सामान को या तो हमें वहां से रिमूव करना चाहिए, या उसको नहीं तो हम खुद रिमूव आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा, मानिए आपके घर में कोई इंसान आया, और आपको आके बोल रहा है, यार ऐसा ऐसा बात है, ये है वो है, हन तन बोल रहा है, तुम्हारा बेटा ये कर दिया ऐसे, या फिर तुम्हारा फ्रेंड, इस टाइप से बहुत कुछ बोले जा रहा है आपको। अब बैठे हैं चेयर में, आपको बोल रहा है आके, यार गाली ग्लोज इतना, मानिए कि फिर भी आपका मन कर रहा है, तो आप तो उठा के जान मार देंगे इसका, बहुत बग रहा है ये, मारना है इसको, बहुत गुस्सा दिला रहा है, मेरे घर में आके मेरे बारे में ऐसा बात कर रहा है, बोल ही जा रहा है। एकदम खतरनाक गुस्सा में होता है जब कोई इंसान लाल पीला होकर आता है एकदम। हो सकता है कभी हमारा गलती हो भी जाता है, तो ऐसे में आता है कि तुम्हारा बेटा ने मेरा बेटा का माथा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो करो, यो करो, जेल में डालेंगे। आपको उस टाइम साइलेंट रहना है। अच्छा सर, साइलेंट रहने से क्या होगा? भाई, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स का एक लिमिट होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि सर 2 घंटे से झगड़ा कर रहा है, 2 दिन से बके जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको साइलेंट रहना है। धीरे धीरे जब वो बोलेगा, धीरे धीरे बोल बोल के, बोलने से इंसान खाली होता है। वो इंसान आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा है, वो अपने फॉर्म में उस टाइम बोल रहा है। अगर उस टाइम अगर आप बोल दिए कि हम भी देख लेंगे, तो फिर भाई हो गया, फिर वो 3-4 शब्द बोलेगा, मारपीट भी हो सकता है वहां। तो वहां आपको क्या करना है? अपना गुस्सा, आपको साइलेंट रहना है। फिर वो बोलते बोलते धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे उसका इंटेंसिटी कम होगा, लहजा कम होते 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 लास्ट लास्ट जब एकदम पूरा आपको लगेगा कि इसका पूरा निकल चुका है, उसके बाद आपको बोलना है कि अगर आपको लगे कि अपना गलती है तो ऐसे बोलना, हाँ भाई गलती हुई है, हम देखते हैं आगे मतलब सिचुएशन क्या है और क्या हो सकता है और कैसे हुआ, हम लोग उसको हैंडल करने का कोशिश करेंगे, और उसके लिए सॉरी, हमारा गलती है। अगर आपका गलती है तो आपको ऐसा बोलना चाहिए लास्ट में। लेकिन अगर मानिए कि अगर आप उस टाइम भड़क जाते, तो और बस ऐसा अगर आप लास्ट में बोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगी जैसे आप बोले कि हम लोग सिचुएशन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ऐसा नहीं बोलेगा वो। क्यों सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं बोल सकता है। तो आपको ध्यान रहे, कितना भी बड़ा, कितना गंदा, कितना वर्स्ट सिचुएशन रहे, आपको उस वक्त साइलेंट रह के अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जो माइंड में आए, जो मुंह में आए, उस वक्त नहीं बोलना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, मानी गुस्सा आया किसी बच्चे के ऊपर, बहुत जोर से थप्पड़ मार दिए, फिर बाद में क्या होता है, हमें रियलाइज होता है, यार इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। बट आपको मारने कहा किसने? खुद मारा भाई तुम। एक कहीं आसमान से कॉल तो नहीं आया था, मार्स मंगल ग्रह से कोई बतख थप्पड़ मारो, मार दिया खुद। सोच भी रहे हो तो ये सब
एक एक केस से हमें सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि रोज मार रहे हैं और रोज सोच रहे हैं, रोज सोच रहे हैं कि नहीं तौबा डेली कर रहे हैं, डेली वजू कर रहे हैं, हर बार सोच रहे हैं, हर बार, हर मिनट डेली वही गलती, फिर वही। तो ऐसे नहीं होता है भाई। आप अगर लाइफ में कई बार ऐसा आप खुद देखे होंगे, हम अपना माइंड का जो है कंट्रोल खो बैठते हैं, उसके बाद फिर हम गलतियां कर देते हैं। तो आपको उससे सीख लेना चाहिए। जब आप गलती हो ही रहा है तो हम लोग क्यों नहीं अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्यों थोड़ा सा हम सिचुएशन में कूल डाउन होना चाहिए। आपको पता है जब दोनों तरफ से अगर गाड़ी तेज चलेगा ना, मानिए दो गाड़ी दोनों तरफ से तेज चल रहा है एकदम हाई स्पीड में, तो एक्सीडेंट खतरनाक होगा भाई। और सर एक खड़ा था एक स्पीड में चल रहा है तो एक्सीडेंट कम होगा, दोनों स्लो है तो और कम होगा, दोनों रुका हुआ है तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। आपको भी गुस्सा है और आपका फ्रेंड को भी गुस्सा है, तो दोनों का माथा फूटेगा आज। क्यों? तुम मारो वो भी मार देगा। हाँ मानिए उसका गुस्सा है, बट अगर आप एकदम आज सोच लेगा आज तो मैंने कुछ नहीं करना है, एकदम आज मस्त रहना, ये आएगा। आपको पता है कुछ गलती आप कर दी है, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कभी हम लोग कर देते, वो आएगा आपको बोलेगा ठक ठक करेगा, नॉक, खोलो खोलो भाई, दरवाजा खोल के आया, एकदम बहुत देर तक बोलेगा। आपको एकदम शांत रहना, मस्त रहना है। फिर कुछ देर बाद ऑटोमेटिक वो शांत। आप कई बार एक्सपेरिमेंट कर भी चुके होंगे, आपका पापा खतरनाक गुस्सा करके जाते हैं आपके ऊपर, आके काट के रख देंगे, तुमको पंखा में लटका के मारेंगे, रुको। और जैसे आप थोड़ा इधर उधर छिप जाते, मार्केट से आता है आपके लिए मिठाई लेके आता है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? उस टाइम उसका माइंड बहुत हाई टेम्परेचर में था, उधर से आया, इस बीच में गुस्सा कम हो गया है। आपको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नहीं माने का अगर आपका पापा आपको बोल रहा है पंखा में लटका देगा, आप बोले लटका के देखो, तुमको भी लटका देंगे, तो वो किया, फिर उस दिन लटका ही देगा। कभी लटकाया नहीं था, उस दिन सच में लटकाएगा। साला मुझे ऐसा बोलेगा हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो तोड़ के दिखाओ, तो लाएगा बांस मारेगा पैर में। तो सिचुएशन को हैंडल कर, माने पापा कभी डांट रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कितना बड़ा हो गए, आपको थोड़ा सा, आपको पता है कि पापा दिन भर बोलने वाला नहीं, बहुत सारा काम है उसका भाई, उसको बाइक चलाना है, मार्केट जाना है, ऑफिस में काम करना है, इधर उधर जाना है, तो वो बहुत देर तक आपके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको बस कुछ देर तक हैंडल करना है। क्या करना है? वो डांट शुरू, आप साइलेंट, ये क्या वो क्या, तुमने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, ऐसे कुछ देर तक बोलेंगे, तुम लोग आदत खराब हो गया है, बहुत दिन से मार नहीं पड़ा इसीलिए ये वो, पूरा डिसिप्लिन खराब हो गया है, बड़ा बड़ा बात आपको बोल देंगे, आपको साइलेंट रहना, बस कहानी खत्म। समझ रहे आप? तो गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से यही है भाई। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला सिचुएशन जितना भी गंदा है, मुंह बंद रखना सीखे, नहीं तो आपको बहुत बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा भाई। जिंदगी भर माफी, मेरा भी कई फ्रेंड्स है, मैं उन्हें जानता भी हूं, वो डेली माफी मांगते हैं, और सिर्फ एक काम नहीं, हर चीज में उसको जवान में कंट्रोल नहीं है। ऐसे बोल देगा भाई तेरे से बात नहीं करना, ठीक, आपको बोल दिया, और फिर 2 मिनट बाद फोन करेंगे आपसे बेशरम जैसा, क्योंकि उसको आपने कंट्रोल ही नहीं है, इमोशन भाव गुस्सा कुछ पर कंट्रोल नहीं है। तो ध्यान रहे, गुस्सा पर कंट्रोल रखिए, अपना एटीट्यूड बनाए रखिए। और हाँ, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि लोगों को अपने से नीच समझे, एटीट्यूड मतलब सेल्फ, अपना अपना इज्जत बचाए रखिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और ध्यान रहे बच्चों, बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एजुकेशनल चैनल में बहुत ज्यादा वर्क था ना, उसमें लोड बहुत ज्यादा था, वो भी चल रहा है। कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम का हमारा चैनल है, आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप उसमें जाइए। उसमें हमारा एजुकेशन से रिलेटेड नीट जेई का प्रिपरेशन हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसमें बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा इसमें कम समय दे पाए। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खुश रहना है, मस्त रहना है। आपका ये छोटा सा भाई हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, आपके साथ रहेगा, और आपका हर कदम में हर प्रकार का सॉल्यूशन देने का कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत दिन बाद आए, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप शेयर कीजिए। थैंक्स।